Hello everyone, I am Naveen and today we are going to learn about the pharynx. This is the fourth lecture of our respiratory system video. So first we will discuss about the definition of the pharynx. Later we will discuss about the parts of the pharynx which is epipharynx, mesopharynx and the hypopharynx. तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके अलावा नोज, उसके फंक्शंस, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब नोज के बाद जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में ऑर्गन्स होते हैं उसमें सेकंड पार्ट आता है फेरिंग्स। पहले हमारी एयर क्या करती है, एंटर करती है नोज के थ्रू, नोज से होते हुए जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये एंटर कर जाती है लैरिंग्स में और लैरिंग्स से अंदर ट्रेकिया से जाते हुए लंग्स तक पहुंचती है। तो इस लेक्चर में हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो फेरिंग्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फेरिंग्स इज अ मस्कुलर फनल शेप्ड पैसेजवे that connect the oral cavity to the esophagus and nasal cavity to the larynx। तो हमारा फेरिंग्स क्या है, देखो डेफिनेशन को हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर, मस्कुलर मतलब जो कि मसल्स से बना हुआ है। फनल मीन्स जो कि फनल शेप्ड मीन्स जो कि फनल के शेप का है। फनल कैसी होती है, तो फनल होती है ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो, मीन्स ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे आते आते इसका क्या हो जाता है, डायमीटर घटता जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कैसा है, मसल से बना हुआ फनल के शेप का स्ट्रक्चर है। पैसेजवे, पैसेजवे मतलब रास्ता। दैट कनेक्ट्स जो कि कनेक्ट करता है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब जो हमारा माउथ है, मुंह है, उसके अंदर की कैविटी को क्या बोला जाता है, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी मतलब माउथ को, हमारे जो माउथ की कैविटी है उसे कहाँ कनेक्ट करता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब हमारे खाने की जो नली है उसे ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस से कनेक्ट करता है ओरल कैविटी को। एंड नेजल कैविटी, नेजल कैविटी कल ही पढ़ी थी हमने, नाक के अंदर जो कैविटी रहेगी उसे क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी टू लैरिंग्स, नेजल कैविटी को किससे कनेक्ट करेगा, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स भी एक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स के बाद का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। तो इस तरह से फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक मस्कुलर फनल शेप्ड पैसेज है, मसल्स का बना हुआ फनल के शेप का एक रास्ता है जो कनेक्ट कर देता है ओरल कैविटी को किससे, ईसोफेगस से, मतलब हमारे माउथ की जो कैविटी है उसे खाने की नली से कनेक्ट करता है। और नेजल कैविटी, नेजल कैविटी मतलब जो नाक के अंदर की हमारी कैविटी है उसे लैरिंग्स से ये कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये फेरिंग्स की हमारी डेफिनेशन हो जाती है। अब हम फेरिंग्स की लेंथ देखते हैं। तो फेरिंग्स की लेंथ होती है 4 to 5 इंचेस। कितना, 4 to 5 इंच, 4 से 5 इंच लंबा ये होता है फेरिंग्स हमारा लेंथ में। अब इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो हमने फेरिंग्स को क्या किया, हमने फेरिंग्स को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जहां पे ये प्रेजेंट है उसके बेसिस पर, जो स्ट्रक्चर्स इसके फ्रंट में प्रेजेंट है उनके बेसिस पे भी इसको नाम दे सकते हैं। तो हमने फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट आता है एपीफेरिंग्स, सेकंड है मीजोफेरिंग्स और थर्ड है हाइपोफेरिंग्स। देखो एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, ठीक है। तो एपीफेरिंग्स का मीन्स क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाला फेरिंग्स है। मीजो मतलब होता है मिड, मिड पोर्शन में या बीच में जो प्रेजेंट होता है उसके लिए मीजो का यूज करते हैं। तो मीजोफेरिंग्स का मतलब क्या होगा, जो कि बीच में प्रेजेंट है। और हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स मतलब हाइपो वर्ड यूज होता है नीचे के लिए। तो हाइपोफेरिंग्स मतलब जो स्ट्रक्चर सबसे नीचे प्रेजेंट होगा। तो एपीफेरिंग्स, मीजोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। अब इनके कुछ अदर नेम भी हैं, मतलब इनको दूसरे नाम से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। एपीफेरिंग्स को हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स नाम क्यों आया है, नेजो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे नाक के लिए है, नेजल कैविटी के लिए। तो जो पोर्शन फेरिंग्स का नेजल कैविटी के बिहाइंड में प्रेजेंट होगा, जो दिखाई दे रहा है ये वाला ब्लू जो पोर्शन है, ये क्या है हमारा एपीफेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स। सेकंड है मीजोफेरिंग्स। तो मीजोफेरिंग्स हमारा प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी के पीछे, ये हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है। ओरल कैविटी के पीछे जो पोर्शन जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, ओरोफेरिंग्स। तो ये हमारा हो जाएगा ओरोफेरिंग्स। और थर्ड हो जाता है हमारा हाइपोफेरिंग्स। तो हाइपोफेरिंग्स का नाम क्या है, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स भी इसे बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये लैरिंग्स के बिहाइंड है, लैरेंजियल कैविटी के आसपास प्रेजेंट होता है, जो रेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी लैरिंग्स की डेफिनेशन और पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन कौन से हैं, एपीफेरिंग्स, मीजोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। एपीफेरिंग्स मींस नेजोफेरिंग्स जो कि नाक के या नेजल कैविटी के पीछे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। मीजोफेरिंग्स जो कि जिसे ओरोफेरिंग्स भी बोला जाता है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ओरल कैविटी के बिहाइंड। और थर्ड हमारा है हाइपोफेरिंग्स, जिसे लैरिंगोफेरिंग्स भी बोला जाता है, ये कहाँ प्रेजेंट है, लैरेंजियल कैविटी के पास में ये प्रेजेंट होता है। अब देखो ये डायग्राम है, इससे इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पूरा हेड वाला पोर्शन हो जाएगा, माउथ है ये हमारा, ये हमारी नेजल कैविटी है, और ये हमारा नीचे ट्रेकिया और ईसोफेगस है। अब इसको हम डिटेल में अपन समझते हैं इसको कि कैसे, किस तरीके से हमारा फेरिंग्स और कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो देखो ये हमारी है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो रेड वाली दिखाई दे रही है, ये पूरा कल ही पढ़ा था हमने नेजल कैविटी के बारे में। ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी मतलब जहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं। और इसके नीचे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, नाक के नीचे हमारा मुंह होता है, माउथ होता है। तो ये कौन सी कैविटी होगी हमारी,
ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी प्रेजेंट है। ये हमारी नेजल कैविटी प्रेजेंट है, ये हमारी नेजल कैविटी प्रेजेंट है, ये हमारी ओरल कैविटी प्रेजेंट है। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा ब्लैक ब्लैक वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होता है, जो हमारा फ्लोर होता है, कौन सा, ऊपर वाला फ्लोर। कर बात किया था, यहाँ पे क्या होते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा ओरल कैविटी का क्या है, फ्लोर है, और उसके नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे टीथ वगैरह होंगे और इसके नीचे टंग प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी नेजल कैविटी से हम क्या करेंगे, एयर को इनहेल करते हैं। इसके नीचे हमारा फ्लोर है किसका, ओरल कैविटी का, जो हमें ऊपर जीभ को जब हम ऊपर वाले तालू पर टच करते हैं तब हमें जो हार्ड फील होता है, और उसके पीछे जो सॉफ्ट स्पेस फील होता है, ये पूरा फ्लोर बनाता है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, हमारी पूरी ओरल कैविटी है, मुंह की कैविटी, मुंह में जो खाली स्पेस प्रेजेंट है उसे बोला जाता है ओरल कैविटी बेसिकली। और थर्ड हमारी उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो है टंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर से ही, इसके पीछे ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो देखो, नेजल कैविटी से हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, यहाँ से हमने एयर को इनहेल किया, और ओरल कैविटी से हम क्या करते हैं, खाने को इनहेल करते हैं। अब देखो, ये जो हमारा नेजल कैविटी के पीछे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखो ये एक ऐसे पर्टिकुलरली कोई लाइनिंग या अलग अलग कलर्स या डिजाइंस कुछ प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये बस मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया। ये जो हमारा ब्लू वाला पोर्शन प्रेजेंट है, जो कि हमारा नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है, ये नेजल कैविटी और इसके पीछे ये पोर्शन प्रेजेंट है, तो इसे बोला जाएगा नेजोफेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है, इसे क्या बोला जाएगा, ओरोफेरिंग्स, और नीचे जो लैरेंजियल कैविटी के पास प्रेजेंट होगा उसे बोला जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। अब देखो, ये यहाँ से कॉमन फेरिंग्स हमारा जा रहा था, अब फेरिंग्स क्या किया, यहाँ पे दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गए। एक फेरिंग्स यहाँ पे क्या हुआ, ये ईसोफेगस है पीछे की तरफ देखो, पीछे ईसोफेगस है और आगे की तरफ हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, सॉरी, आगे की तरफ हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और लैरिंग्स से नीचे कहाँ कनेक्ट होता है, ट्रेकिया में। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, एपिग्लॉटिस है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लैरिंग्स की जो अपर ओपनिंग है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और देखो, जैसे हमने यहाँ से ओरल कैविटी से फूड को इनहेल किया, और यहाँ से नेजल कैविटी से हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया, लेकिन कॉमन फेरिंग्स, जो हमारा फेरिंग्स है, ये तो कॉमन है, ओरल कैविटी को भी कनेक्ट कर रहा है और नेजल कैविटी को भी कनेक्ट कर रहा है। तो अब डिसाइड कैसे होगा कि फूड कहाँ जाना है और एयर कहाँ जानी है। तो देखो, जब भी हम फूड को इनहेल करते हैं तो ये जो हमारा एपिग्लॉटिस है, ये यहाँ पर आकर बंद हो जाता है, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, तो हमारा पूरा लैरिंग्स क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। लैरिंग्स क्लोज हो जाएगा तो हमारा फूड कहाँ चला जाएगा, पूरा ईसोफेगस में, ठीक है। तो ये आगे लैरिंग्स है, पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट है। तो एंटीरियर में क्या होता है, हमारा लैरिंग्स, और पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है हमारी ईसोफेगस। फ्रंट में हमारी है, फ्रंट में हमारे लैरिंग्स है, उसके पीछे ईसोफेगस है, और उसके पीछे क्या होगा, वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा पूरा लैरिंग्स होता है। नासोफेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी के पीछे है, ओरोफेरिंग्स जो कि ओरल कैविटी के पीछे है, और थर्ड लैरिंगोफेरिंग्स जो कि लैरेंजियल कैविटी के पास में है, या लैरेंजियल कैविटी के पीछे यहाँ पे है। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स क्लियर हो जाते हैं फेरिंग्स के। इसकी डेफिनेशंस भी यहाँ से क्लियर होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है ये भी हम यहाँ से समझ चुके हैं। अब लैरिंग्स की हम इन तीनों जो पार्ट्स हैं लैरिंग्स के हमारे, इनकी हम बाउंड्रीज देखते हैं कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं। देखो, अपर और लोअर बाउंड्री का मतलब है, अपर बाउंड्री मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लोअर बाउंड्री मतलब जहाँ पर जाकर ये खत्म होगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर खत्म तक कौन कौन सी बाउंड्रीज यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, उसे बोला जाता है अपर एंड लोअर बाउंड्रीज, ठीक है। तो एपिफेरिंग्स की अपर बाउंड्री है बेस ऑफ द स्कल, ये स्कल है हमारा, पूरा स्कल के बेस से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, C1 वर्टिब्रा पर, ठीक है, सर्वाइकल की फर्स्ट वर्टिब्रा पर, जहाँ पे सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है। अब सॉफ्ट पैलेट कहाँ रहता है, देखो, ये जो हमारा फ्लोर है माउथ का, ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, फ्लोर में पहले हार्ड पैलेट रहता है और हार्ड पैलेट के पीछे होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। ये देखो, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट खत्म हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे खत्म होगा, और सॉफ्ट पैलेट के पास में ये खत्म हो रहा है हमारा क्या, लोअर बाउंड्री है किसकी, एपिफेरिंग्स की। अब एपिफेरिंग्स जहाँ से खत्म होगा वहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होगा, मेजोफेरिंग्स। तो मेजोफेरिंग्स की हमारी बाउंड्री क्या होगी, तो इसकी अपर बाउंड्री क्या रहेगी, C1 कार्टिलेज, C1 वर्टिब्रा रहेगी इसकी अपर बाउंड्री। C1 वर्टिब्रा क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एपिफेरिंग्स खत्म हो रहा था। तो सर्वाइकल के फर्स्ट वर्टिब्रा से लेकर सर्वाइकल के थर्ड वर्टिब्रा तक ही प्रेजेंट होता है। अब देखो, सर्वाइकल के थर्ड वर्टिब्रा पे हमारा और क्या प्रेजेंट है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है जो कि लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है। तो लैरिंग्स में जो 9 कार्टिलेज होती है, उन्हीं में से एक कार्टिलेज का एग्जाम्पल है एपिग्लॉटिस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो दिखाई दे रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, लैरेंजियल कैविटी को क्लोज कर देता
देता है जब हम खाने को इनगल्फ करते हैं। जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पर ये क्या करता है, जब यहाँ से swallowing होती है तब ये क्या करता है, लैरिंक्स की कैविटी को क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है, खाना हमारा चला जाता है कहाँ पे, फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा C1 से लेके C3 कार्टिलेज तक ये प्रेजेंट होता है मीजोफेरिंक्स। थर्ड है हमारा हाइपोफेरिंक्स, जिसे लैरिंगोफेरिंक्स भी बोलती हैं। तो ये कहाँ तक प्रेजेंट रहेगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमारा मीजोफेरिंक्स का एंड होगा। तो मीजोफेरिंक्स का एंड हमारा कहाँ होता है, C3 कार्टिलेज पर। तो इसकी अपर बाउंड्री रहेगी C3 कार्टिलेज, और ये कहाँ पर एंड होगा, C6 कार्टिलेज पर। ठीक है, C3 से लेकर C6 कार्टिलेज तक। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 2 का डिफरेंस इसमें है और 2 का डिफरेंस ही इसमें है। तो अब C6 कार्टिलेज पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, तो C6 कार्टिलेज पर हमारी होती है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। जो हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसकी लोअर बॉर्डर प्रेजेंट होती है C6 कार्टिलेज, C6 वर्टिब्रा पर। अब C6 वर्टिब्रा पर ये प्रेजेंट होती है, तो ये है क्या, क्रिकॉइड कार्टिलेज भी एक कार्टिलेज का टाइप है। कौन सी कार्टिलेज, जो कि लैरिंक्स की कार्टिलेज होती है। तो देखो 2 कार्टिलेज तो लैरिंक्स की यहीं पे आ गई है, पहली एपिग्लॉटिस और सेकंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड जो कार्टिलेज होती है ये भी हमारी प्रेजेंट होती है कहाँ पर, C6 वर्टिब्रा पर। और कहाँ पर, जो लोअर बॉर्डर है C6 वर्टिब्रा में जो लोअर बॉर्डर प्रेजेंट होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज की, और ये क्या है, हमारा एंड पॉइंट है हमारे फेरिंग्स के लिए। तो फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कल ऑफ द बेस से स्टार्ट होकर ये खत्म होता है C6 कार्टिलेज पर जाकर, जहाँ पर लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि तीनों की बाउंड्रीज क्या क्या हैं। एपिफेरिंक्स बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होकर C1 कार्टिलेज तक या सॉफ्ट पैलेट तक पहुंचता है। मीजोफेरिंक्स C1 कार्टिलेज से लेकर C3 कार्टिलेज तक, जहां पर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है। और हाइपोफेरिंक्स जो कि C3 कार्टिलेज से C6 कार्टिलेज तक रहता है, जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लैरिंक्स के क्लासिफिकेशन के बाद में कुछ और स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो लैरिंक्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स क्या है, कुछ अदर स्ट्रक्चर्स जो कि लैरिंक्स में कुछ अदर स्ट्रक्चर्स जो कि फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है टॉन्सिल्स, और सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है हमारी ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेचियन ट्यूब। अब टॉन्सिल्स क्या हैं, तो टॉन्सिल्स हमारे जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 पेयर्स मतलब 3 पेयर में ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारी बेस ऑफ द टंग एंड बैक ऑफ द थ्रोट। थ्रोट, इसको फेरिंग्स के लिए थ्रोट वर्ड को यूज किया गया है। तो ये हमारा थ्रोट है, ये हमारी टंग होती है। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर एक टंग का प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी टंग होती है ओरल कैविटी में। तो टंग के बेस पर, जहाँ टंग का बेस है वहां पर, और बैक ऑफ द थ्रोट, बैक बॉल ऑफ द थ्रोट, ये थ्रोट की बैक बॉल है, यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में या गुच्छों के फॉर्म में ये टॉन्सिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब टॉन्सिल्स का फंक्शंस क्या है, तो टॉन्सिल्स हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह वर्क करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह कैसे वर्क करते हैं, तो इनमें डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पे फाइट करती है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो टॉन्सिल्स भी हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, फेरिंग्स में। इन्हें क्या बोला जाएगा, फेरेंजियल टॉन्सिल्स। जहाँ जो स्ट्रक्चर जिस स्पेस में प्रेजेंट होगा उसके नाम पर उसको हम बोलेंगे। तो टॉन्सिल्स प्रेजेंट है फेरिंग्स में, तो क्या बोलेंगे, फेरेंजियल टॉन्सिल्स। 3 पेयर्स में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, बैक बॉल ऑफ द थ्रोट एंड बेस ऑफ द टंग, टंग के बेस में और बैक बॉल पर, थ्रोट यानी कि हमारे फेरिंग्स की बैक बॉल पर ही प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में ये काम करते हैं। ठीक है, तो टॉन्सिलाइटिस जो सुना होगा वो यही होती है। क्या होता है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आया, इसने यहाँ पे ट्रैप किया, एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है उसने उसके साथ फाइट की, तो इस टॉन्सिल्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, ये डिसीज कभी सुनी होगी कि टॉन्सिलाइटिस हो गया किसी को, तो टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ गई, तो ये टॉन्सिल्स, ये वाले टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ पे। अब सेकंड आती है हमारी ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेचियन ट्यूब। देखो ऑडिटरी नाम से क्लियर है कि कान से इसका कुछ रिलेशन होगा। तो कान से इसका कैसा रिलेशन होता है, तो जो हमारे कान होता है, जो हमारा ईयर होता है, ईयर्स में हमारा जो मिडिल एयर है, बीच वाला ईयर होता है मिडिल एयर, मिडिल एयर से ट्यूब निकलती है और कहाँ पर आकर कनेक्ट करती है, ये हमारा
फेरिंग्स में आकर कनेक्ट करती है, ठीक है। मिडिल ईयर से हमारी ट्यूब निकलती हैं और फेरिंग्स में आके हमारी कनेक्ट करती है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो देखो जब भी हमारी जो ईयर कैविटी है, ईयर के अंदर जो भी हमारी कैविटी है उसमें जब भी प्रेशर बढ़ जाता है तो उस प्रेशर को कम करने के लिए ये यूस्टेशियन ट्यूब्स काम आती है। इसके अलावा किसी भी तरह का ड्रेनेज जो हमारे कान में है उसको भी क्या कर देती है, इक्वलाइज कर देती है, उसको भी, ये ड्रेनेज को भी रिमूव करने में काम आती है। तो ऑडिटरी या यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है हमारी, तो ये जो ट्यूब्स हैं ये हमारी मिडिल ईयर से निकलती है और कहाँ पर कनेक्ट होती है, हमारे फेरिंग्स में आकर कनेक्ट होती है, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, एक तो ये प्रेशर इक्वलाइज करती है, बोथ साइड प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करती है कि कान के अंदर पर कोई प्रेशर अगर जनरेट होता है किसी वजह से तो उसे ये इक्वलाइज कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा और दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम है इसका कि अगर कोई ड्रेनेज है हमारा ईयर में, कोई ड्रेनेज आ रहा है किसी भी तरह का, तो उस ड्रेनेज को ये रिमूव करती है फेरिंग्स के थ्रू। तो ये हमारे ऑडिटरी या यूस्टेशियन ट्यूब से फंक्शन होते हैं। दो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे, टॉन्सिल्स और ऑडिटरी या यूस्टेशियन ट्यूब्स। टॉन्सिल्स का काम है फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस, बॉडी में फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस का वर्क करती है। और ऑडिटरी या यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या है, प्रेशर को इक्वलाइज करना और इसके अलावा ड्रेनेज में हेल्प करना। अब हम फेरिंग्स से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो फेरिंग्स या उसकी मसल्स में या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स या डिसीजेस हो सकती हैं। तो पहली डिसीज जो हमारे पास आती है वो सबसे कॉमन तो नहीं बोल सकते हैं बट आजकल चल रही है, ये है हमारी कैंसर। तो फेरिंग्स में किसी भी तरह के फेरिंग्स में, जैसे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स में कैंसर जनरेट हो सकती है। सेकंड डिसीज जो हमारी आती है वो हमारे पास आएगी क्या, डिस्फेगिया या डिस्फेजिया, जो भी तुम बोलना चाहो। डिस्फेजिया वर्ड से मीनिंग है कि खाने को निगलने में प्रॉब्लम। सब खाने को निगलने में प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है, देखो फेरिंग्स की जो मसल्स हैं या तो उनमें किसी तरह की वीकनेस आ जाए, कोई न्यूरल इश्यू आ जाए या किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए या किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, उस कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है, डिस्फेजिया जनरेट होता है। डिस्फेजिया में क्या होता है, खाने को निगलते टाइम हमारे पास जो सॉलोइंग करते हैं जब हम फूड की, तो उस टाइम पर हमें इश्यू जनरेट होते हैं। तो ये हमारा डिस्फेगिया हो गया, ये भी हमारा फेरिंग से रिलेटेड होता है। थर्ड जो डिसीज है हमारे पास वो है इन्फेक्शंस। आई होप ये दिखाई दे रहा होगा, सब क्लियरली विजिबल होगा। इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो किसी भी तरह का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, किसी भी अदर तरह का बैक्टीरिया या वायरसेस लाइक राइनोवायरसेस, ये सब जाकर हमारे क्या कर देते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं। कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस किस तरह के हो सकते हैं, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हो जाए यहाँ पे, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन की होने की वजह से वही थ्रोट इन्फेक्शन। फेरिंग्स को बेसिकली थ्रोट भी बोला जाता है। थ्रोट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं ना वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो थ्रोट इन्फेक्शंस में क्या होता है, वही गले में जलन होगा, सर्दी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो ये सब हमें कहाँ दिखाई देते हैं, फेरिंग से रिलेटेड इश्यूज में, इन्फेक्शंस में हमें ये दिखाई देते हैं। जो फोर्थ कंडीशन है ये हमारे पास है फेरेंजाइटिस। अब देखो आइटिस वर्ड से क्या मीनिंग होता है, इन्फ्लेमेशन। कल ही हमने ये देखा था नोज वाले लेक्चर में कि आइटिस वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो फेरिंग्स फर्स्ट क्या है, फेरिंग्स में हो रहा है और क्या है, इन्फ्लामेशन, इसलिए क्या बोलेंगे, फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस बेसिकली क्या है, फेरिंग्स में होने वाला इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी तरह की मसल इश्यूज की वजह से हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाए, उस कंडीशन में हमें फेरेंजाइटिस देखने को मिल सकती है। अब फेरेंजाइटिस की वजह से क्या होगा, देखो तो फेरिंग्स से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अब फेरिंग्स क्या है, देखो पाथ है हमारा ईयर का, अब फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो ईयर इनहेलेशंस में प्रॉब्लम्स आएगी हमें। अब फिफ्थ हमारे पास आता है टॉन्सिलाइटिस। देखो फिर आइटिस आया। अब आइटिस का मीन्स क्या होता है तो इतनी बार पढ़ चुके हैं कि सबको याद हो गया होगा। तो आइटिस वर्ड का मीनिंग, आइटिस वर्ड यूज होता है हमारा इन्फ्लेमेशन के लिए। कहाँ पे है ये, टॉन्सिल में। तो क्या बोला जाएगा, टॉन्सिलाइटिस। बेसिकली टॉन्सिलाइटिस क्या है, टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन। टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट है, बैक वॉल ऑफ द थ्रोट में और बेस ऑफ द टंग में प्रेजेंट होते हैं। अभी टॉन्सिल्स में क्या होता है, ये टॉन्सिल्स क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरिया वायरसेस को, और यहाँ पे फाइट चलती है। एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एंटीबॉडीज को पसंद नहीं है कि बॉडी में कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस जाए, तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं। अब जहाँ पे भी लड़ते हैं ना वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड सिग्न और सिम्टम्स आते हैं, वो इन्फ्लेमेशन वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बस इतना समझो कि यहाँ पे क्या हो जाता है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन को बेसिकली स्वेलिंग बोल सकते हैं कि इनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा अगर इसमें स्वेलिंग आ जाएगी तो, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलती है। फिर सिक्स्थ डिसऑर्डर है हमारा ऑडिटरी ट्यूब इन्फ्लामेशन। अब ऑडिटरी ट्यूब इन्फ्लामेशन में क्या होगा, जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब है जो कि मिडिल ईयर को कनेक्ट कर रही है, कहाँ से, मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है यहाँ पे हमारे
फेरिंग्स से। तो ऑडिटरी ट्यूब्स में भी क्या हो जाता है, कभी कभी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इससे हमें क्या होता है, सुनाई देने में दिक्कत आना, और इसके अलावा इचिंग वगैरह, ईयर इचिंग, ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, भारीपन महसूस होना कानों में, और जैसे कि हवा भरी हो, इस टाइप से हमें एहसास होता है। तो ये ऑडिटरी ट्यूब इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है। एक डिसीज और होती है यहाँ से रिलेटेड, जो कि स्लीप एपनिया है, पर इस लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो ये डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे फेरिंग्स से रिलेटेड, कैंसर हो गया, डिस्फेगिया हो गया, इन्फेक्शंस, कोई भी बैक्टीरिया वायरस, कोई फेरेंजाइटिस का रीजन बन सकता है, टॉन्सिलाइटिस का रीजन जो बन सकता है, और ऑडिटरी ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये हमारे फेरिंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने फेरिंग्स की डेफिनेशन देखी, इसके बाद में हमने फेरिंग्स का क्लासिफिकेशन देखा कि इसको 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, और इसके बाद हमने देखा कि फेरिंग्स में कुछ अदर स्ट्रक्चर्स जो टॉन्सिल्स और ऑडिटरी ट्यूब्स के फॉर्म में हैं, और लास्ट में हमने यहाँ पे देखा है कि फेरिंग्स से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये आई होप कि ये फेरिंग्स कंप्लीट हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ छूटता है फेरिंग्स में तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हो, हम फर्दर डिस्कस करेंगे उसको। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा 5th लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स एक बड़ा टॉपिक है, तो आई होप 1 से 2 वीडियोज़ में ये कवर हो पाएगा।